Hello and welcome to Tees Mein Tees, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें, तो इंतजार किस बात का? Let's take a look. 30 खबरें फटाफट. करण जौहर के चैट शो पर सोनम कपूर ने खुद को बताया बेस्ट, तो करीना कपूर ने करण जौहर की लगाई क्लास और हम आपके लिए लेकर आए हैं इस शो के टीजर की खास झलक। तीस खबरें फटाफट। मुंबई में हुई फिल्म फेयर प्री अवार्ड पार्टी में पहुंचे कई बी टाउन स्टार्स, जहां शाहरुख, आलिया, सोनाक्षी, सोनम जैसे टॉप स्टार्स यहां दिखे। वहीं डायरेक्टर्स जैसे नितेश तिवारी, करण जौहर, अनुराग कश्यप, शकुन बत्रा भी वहां रेड कार्पेट को ग्रेस करते दिखे। डेब्यूटेंट सयामी खेर, अनु मलिक, डेजी शाह, रवीना टंडन, उर्वशी रौतेला, मनोज बाजपेयी, जैकी भगनानी, हर्षवर्धन कपूर, तमन्ना, नेहा धूपिया, गौहर खान, आर माधवन, प्रतीक बब्बर और इनके अलावा भी कई स्टार्स यहां नजर आए, जिन्होंने अपने बेस्ट अटायर और स्माइल्स के साथ इस प्री अवार्ड पार्टी को अटेंड किया। 30 खबरें फटाफट। सोनाक्षी सिन्हा से जब पूछा गया कि अगर वो किसी बॉलीवुड पार्टी में जाएं, तो ऐसा कौन सा स्टार होगा जिसके पास जाकर वो बी टाउन की सारी गॉसिप जान सकती हैं, तो सुनिए सोनाक्षी का जवाब। One person who walks in and you just go in and you ask him what's the goss or her. What's the goss? I've heard Ranbir Kapoor is really updated on all the goss. He knows everything. Yeah, so I would go to him to get my lowdown. 30 खबरें फटाफट। सुशांत सिंह राजपूत को हुआ आइडेंटिटी क्राइसिस। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, MS धोनी के रिटायरमेंट लेने के बाद ओवरसीज के एक पोर्टल ने सुशांत की पिक्चर के साथ इस न्यूज को पब्लिश कर दिया। MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी में धोनी का कैरेक्टर प्ले करने वाले सुशांत इसे वैसे कॉम्प्लीमेंट की तरह भी ले सकते हैं। 30 खबरें फटाफट। सलमान के शो के मेकर्स ने की उनकी इंसल्ट। जी हां, खबर है कि सलमान खान ने रिसेंटली अपने शो के कंटेस्टेंट्स के लिए होम कुक्ड फूड भेजा था, लेकिन शो के मेकर्स ने सलमान खान के इस गिफ्ट को शो के कंटेस्टेंट्स तक नहीं पहुंचाया और सलमान खान को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने शो के मेकर्स की अच्छी तरह से क्लास लगा दी। 30 खबरें फटाफट। जनवरी 2017 सलमान खान के लिए साबित हो सकता है डी-डे। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, इसी दिन जोधपुर कोर्ट सलमान खान के खिलाफ चल रहे आर्म्स एक्ट केस में फैसला दे सकता है। इस केस में अगर सलमान खान दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें 7 साल तक की सजा हो सकती है। 30 खबरें फटाफट। Later on the show, अनिल कपूर कम करने में लगे हैं अपना वेट। ऋतिक रोशन आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और जूम के साथ केक कट करके ऋतिक ने अपने इस खास दिन को किया सेलिब्रेट। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dearest David. Happy birthday to you. Happy birthday. 30 खबरें फटाफट। आलिया सिद्धार्थ के रियल लाइफ रोमांस की चर्चा आजकल खूब हो रही है और अब जूम को खबर मिली है कि ये दोनों स्टार्स रियल लाइफ में भी एक दूसरे को रोमांस करते नजर आ सकते हैं। सोर्सेज का कहना है कि धर्मा प्रोडक्शन ने अपनी नेक्स्ट रोमांटिक फिल्म के लिए इन दोनों स्टार्स का नाम फाइनलाइज कर लिया है। 30 खबरें फटाफट। करण जौहर और सोनम कपूर का स्पेशल लव देखने को मिला ऑन द फिल्म फेयर प्री अवार्ड नाइट पार्टी।
इस पार्टी में सोनम को देखते ही करण उनको हग करने के लिए पहुंचे और उसके बाद उन्होंने कैमरास को एक फोटो ऑफ द डे क्लिक देने के लिए 1-2 बार नहीं बल्कि पूरे 3 बार किस किया। कुछ दिनों पहले ऐसी खबर थी कि एक दूसरे अवार्ड फंक्शन में सोनम को मिलता अवार्ड छीनकर करण ने अपने पावर से अवार्ड आलिया को दिलवा दिया था और सोनम इस बात से करण से बहुत नाराज हो गई थी। Well, this public display of affection looked quite like a patch up. 30 खबरें फटाफट। आमिर खान ने कर दिया है खुद को ही बीट। आमिर की फिल्म दंगल ने आमिर की फिल्म पीके का कमाई के मामले में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जहां आमिर की फिल्म पीके का बॉक्स ऑफिस बिजनेस इंडिया में ऑलमोस्ट 340 करोड़ का था, वहीं आमिर की दंगल इंडिया में 345 करोड़ का बिजनेस करके हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म ऑफ ऑल टाइम बन गई है। 30 खबरें फटाफट। अनिल कपूर के फुटस्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं उनके बेटे हर्षवर्धन। अनिल कपूर अपनी अपकमिंग फिल्म मुबारका के लिए अपना वेट कम करने में लगे हैं। इसके लिए वो स्ट्रिक्ट डाइट भी फॉलो कर रहे हैं। आजकल अनिल को साइकिलिंग करते हुए भी कई बार उनके घर के बाहर स्पॉट किया जाता है, लेकिन अनिल के साथ उनके बेटे हर्ष होते हैं। हर्ष जहां जॉगिंग करते हैं, वहीं उनके स्टाफ के लोग अनिल और हर्ष के बीच कॉफी और पानी के मग्स लेकर भागते हैं। 30 खबरें फटाफट। बेबी तैमूर हो गए हैं अभी से फेमस। रिसेंटली सैफ बेबो के बेबी के पिक्चर को देखकर एक आर्टिस्ट ने उसका स्केच तैयार किया और उस स्केच को सोशल मीडिया पर देखने के बाद सोहा अली खान उनके टच में आई और उनसे एक कॉपी उन्हें देने की रिक्वेस्ट की, जिसे सोहा ने तैमूर के डैड सैफ और करीना को गिफ्ट किया और अब सैफ ने इस स्केच को अपने घर में लगा दिया है। 30 खबरें फटाफट। उलिया वेंटोर और मलाइका अरोरा की बढ़ रही है दोस्ती। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, अरबाज और मलाइका के सेपरेशन के बाद जहां सलमान और मलाइका के बीच प्रॉब्लम्स शुरू हो गयीं, वहीं उलिया को लगता है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इन दिनों उलिया और मलाइका BFFs बन चुकी हैं। मलाइका से उलिया फैशन टिप्स भी ले रही हैं। रिसेंटली हुई पब्लिक अपीयरेंस से पहले उलिया ने मलाइका से फैशन टिप्स लिए थे। 30 खबरें फटाफट। सोनम कपूर को जब फिल्म फेयर प्री अवार्ड्स पार्टी में पूछा गया कि कौन सा ऐसा फिल्म स्टार या फिल्म डायरेक्टर है जो किसी भी पार्टी में हमेशा लोगों से घिरा रहता है, तो सोनम had only one person in mind. Karan Johar. That's kind of. But Karan mostly is. Yeah. He's always he's the popular kid. 30 खबरें फटाफट। करण जौहर के ऊपर कई बार नेपोटिज्म यानी अपने फेवरेट्स को प्रमोट करने का इल्जाम लग चुका है और जब फिल्म फेयर प्री अवार्ड्स पार्टी में हमने उनसे कहा कि क्या आलिया उनकी फेवरेट हैं, तो करण हो गए डिफेंसिव। I have no favorites. You must understand that. I have absolutely no favorites. I think Filmfare always awards the most, I would say, the deserving winners. And whoever wins, we're here to celebrate each other's performances. Everyone's done such spectacular work this year. It's the year of the actor. 30 खबरें फटाफट। अमिताभ बच्चन ने रोड सेफ्टी को किया प्रमोट और वो अपना सपोर्ट शो करते नजर आए फॉर मुंबई ट्रैफिक पुलिस एट द 28th रोड सेफ्टी वीक। बिग बी ने कैंपेन को दिया जलाकर इनॉग्रेट किया और बातों बातों में ये भी कहा कि वो मुंबई में रोड सेफ्टी के लिए एडवर्टाइजमेंट करना चाहेंगे और कुछ इस तरह उन्होंने अपना एप्लीकेशन सबमिट किया। I want to offer my services to the Mumbai Traffic Police. I have been saying this for many years. I have been meeting many officers. Please, if my face and my voice can sell Maggi noodles and can sell cement, why can't I can sell Gujarat tourism? Why can't I do something which is going to help the community and the city in the traffic? 30 खबरें फटाफट।
सूरज पंचोली को बांद्रा के एक रेस्टोरेंट के बाहर निकलते वक्त स्पॉट किया गया। अब ऐसा क्या हुआ कि हमेशा कैमरास देखकर नाराज हो जाने वाले और भाग जाने वाले सूरज इस रात को कैमरास को देखकर इतना मुस्कुरा रहे थे? दरअसल इसका रीजन है सूरज का स्मार्ट एक्ट। दरअसल सोर्सेस की माने तो सूरज जब इस रेस्टोरेंट से बाहर निकले, सेम टाइम पर उनकी स्पेशल फ्रेंड भी इस रेस्टोरेंट के पीछे वाले डोर से बाहर निकल गयी और सूरज को इसी बात की खुशी थी कि उनकी इस फ्रेंड के विजुअल्स कैमरा कवर नहीं कर पाए। 30 खबरें फटाफट। शाहरुख खान की नेक्स्ट रईस को लेकर बीच में ऐसी न्यूज थी कि उन्होंने अपने कैरेक्टर को टोन डाउन किया है और कुछ चेंजेस किए हैं। इस न्यूज को जब हमने शाहरुख से ही पूछ लिया कि क्या उन्होंने अपने कैरेक्टर को टोन डाउन किया है, देखिए शाहरुख का जवाब। Not for the character, just as a storytelling, because we've taken some time in it and the trailer went to a different level. So we wanted the film to be of the same level as the trailer, yeah. So the grittiness and the realistic part, we had to tone it down a bit, yeah. Nothing else. 30 खबरें फटाफट। खबर है कि प्रियंका चोपड़ा का शो क्वांटिको सीजन 2 के बाद बंद कर दिया जाएगा क्योंकि शो की टीआरपी बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही है। रिपोर्ट्स की माने तो फिलहाल सीजन 2 के आखिरी पार्ट को शूट करने के लिए फिलहाल कनाडा में बेस्ड प्रियंका और उनकी टीम क्वांटिको की लगातार गिरती रेटिंग से बहुत परेशान है और इसी तरह की खबरें आ रही है कि शो अगर इसी तरह से गिरता रहा तो इस शो का सीजन 3 नहीं बना के इसे यूं ही अब्रप्टली एंड कर दिया जाएगा। 30 खबरें फटाफट। दीपिका और प्रियंका अगर एक जगह हो तो क्या होगा? यही कुछ हुआ हॉलीवुड में भी, जहां एक अवार्ड फंक्शन के बाद आफ्टर पार्टी में दोनों मिले। जहां इस तरह की न्यूज फ्लोट करती रहती है कि ये एक दूसरे से बात नहीं करेंगी, ऐसा नहीं हुआ। ये दोनों एक दूसरे से मिले, इन्होंने एक दूसरे को ग्रीट किया और कुछ समय साथ स्पेंड करके दूर हो गए। अब ये हेलो ही उन्होंने कैमरास के लिए किया या जेन्युइनली दूर देश में एक दूसरे को देखकर एक्साइटेड हो गए, कहना मुश्किल है, मगर ऐसा हुआ जरूर। 30 खबरें फटाफट। Coming up on the show, ऋतिक रोशन नजर आएंगे डबल रोल में। तीस खबरें फटाफट। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2017 में प्रियंका चोपड़ा ने अपनी गोल्डन ड्रेस से तो न्यूज बनाई ही। पीसी की एक्ट्रेस मेरिल स्ट्रीप के साथ सामने आई पिक्चर्स ने भी खूब न्यूज बनाई है। हम आपको बता दें, इसी अवार्ड नाइट पर हॉलीवुड एक्ट्रेस मेरिल स्ट्रीप ने अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप को ओपनली टारगेट किया था। 30 खबरें फटाफट। आदित्य और श्रद्धा कपूर फिल्मों के जानू के प्रमोशन में जोर शोर से लगे हुए हैं। मुंबई में फिल्म का प्रमोशन करने के बाद अब ये दोनों स्टार्स ऑल इंडिया टूर पर निकल गए हैं और एयरपोर्ट पर हमने इन दोनों स्टार्स को किया स्पॉट। हम आपको बता दें, इस फिल्म से इन दोनों ही स्टार्स ने काफी उम्मीद लगा रखी है। ऐसे में श्रद्धा और आदित्य प्रमोशंस में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। 30 खबरें फटाफट। राकेश रोशन ने अपने बेटे ऋतिक को लेकर एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया है। राकेश रोशन का कहना है कि ऋतिक इजीली लोगों पर भरोसा कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बाद में काफी नुकसान उठाना पड़ता है। राकेश रोशन यहाँ ऋतिक की लाइफ से जुड़ी कंट्रोवर्सी की तरफ इशारा कर रहे थे। 30 खबरें फटाफट। सलमान खान को अपने शो पर कौन नहीं बुलाना चाहता। तभी तो खबर आ रही है कि सलमान खान को एक डांस रियलिटी शो के मेकर्स ने अपने फिनाले में शामिल करने के लिए सलमान खान के शो के सेट पर जाकर शूट करने का फैसला किया है। वेल, सलमान खान का नाम ही आजकल किसी भी शो को हिट करवाने के लिए काफी है। 30 खबरें फटाफट।
ऋतिक रोशन नजर आएंगे डबल रोल में। करण मल्होत्रा की आने वाली फिल्म में ऋतिक का डबल रोल होने वाला है। ये एक कॉमेडी फिल्म होगी जिसमें ऋतिक एक रोल में सरदार के रोल में दिख सकते हैं। इससे पहले भी ऋतिक कई फिल्म्स में डबल रोल में दिख चुके हैं। 30 खबरें फटाफट। प्रियंका चोपड़ा बन गई हैं रणवीर सिंह की फैन। प्रियंका को लगता है कि रणवीर एक ऐसे एक्टर हैं जो अपनी एक्टिंग से ऑडियंसेस को कन्विंस कर सकते हैं। साथ ही प्रियंका को लगता है कि ऑडियंसेस भी उन्हें और रणवीर को साथ में काफी पसंद करती है। 30 खबरें फटाफट। शाहिद कपूर ने बताया कि डैड बनने के बाद उनकी लाइफ काफी चेंज हो गई है। शाहिद का कहना है कि ऑलमोस्ट हर डैड की तरह वो भी अपनी बेटी के पूप वाले डायपर्स चेंज करते हैं। साथ ही शाहिद का कहना है कि उनके डैड उन्हें टीज करते हुए कहते हैं कि अब तुझे पता चला। 30 खबरें फटाफट। सैफ अली खान की नवाबी ने की फिल्म रंगून के मेकर्स और कॉस्ट्यूम डिजाइनर की बड़ी हेल्प। फिल्म रंगून वर्ल्ड वॉर 2 के बैकड्रॉप पर सेट है। ऐसे में डिजाइनर डॉली आलूवालिया के लिए उस टाइम के कॉस्ट्यूम्स तैयार करना एक चैलेंजिंग काम था। ऐसे में सैफ ने की उनकी हेल्प। सैफ ने अपना पर्सनल वार्डरोब डॉली के लिए खोल दिया, जिसमें ब्रूचेस, वॉचेस, बूट्स और क्लोथ्स थे जो कि उनके ग्रेट ग्रैंडफादर के थे। फिर क्या था, डिजाइनर डॉली आलूवालिया ने नी लेंथ बूट्स को देखकर रेप्लिकेट किया। साथ ही फिल्म रंगून में सैफ ने अपनी डॉग कॉलर्ड शर्ट के साथ साथ जैकेट्स भी पहनी हैं, जो उनके ग्रेट ग्रैंडफादर की हैं। 30 खबरें फटाफट। डब्बू रत्नानी के लेटेस्ट कैलेंडर का फर्स्ट लुक आया सामने, जिसमें शाहरुख, वरुण, सोनाक्षी और बिग बी नजर आ रहे हैं बिल्कुल ही अलग अंदाज में। 30 खबरें फटाफट। वरुण धवन कर रहे हैं फिल्म जुड़वा 2 के लिए बहुत मेहनत, जिसके लिए वो लो कार्ब डाइट को फॉलो कर रहे हैं। रिसेंटली वरुण की आई सर्जरी हुई थी, जिसके बाद भी उन्होंने अपना वर्कआउट और डाइट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और सर्जरी के बाद भी जिम गए। वरुण आजकल हर 3 घंटे में कुछ खाते हैं और कार्ब सिर्फ दिन में ही लेते हैं।